जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक और लेटेस्ट मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। दोस्तों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अच्छा जी, डीसी दो क्लिप है हमारे पास, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा मैंने सोचा कि ये जो पीस बोर्ड में पाकिस्तान गया, देखो जो बेइज्जती होनी है वो तो पाकिस्तान की आने जाने वाली चीज है, वो तो होते रहती है। लेकिन कुछ ऐसे लोगों को जिनको हमारे इधर के भी लोग, हमारे जो इंडियंस हैं, हम लोग हैं, मतलब सुनना थोड़ा सोचते हैं कि चलो हाँ कुछ लोग हैं गिने चुने लोग जिनको थोड़ा सुन लेते हैं हम लोग की आखिरकार, और सीरियस वे में कॉमेडी को साइड करके। मतलब ऐसे तो पूरे पाकिस्तान को हम सुनते हैं तो कॉमेडी सोच के सुनते हैं कि भाई ये तो कॉमेडी ही करेंगे, जाहिल वाली बातें करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, इक्के दुक्के काउंट कर सकते हैं उंगलियों पे, जिनको हम थोड़ा सा लॉजिक के साथ कभी कभी सुन लेते हैं कि अच्छा ये क्या है क्या है। नजम सेट्टी भी इसमें एक नाम है। हालांकि सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद थोड़ा सा कि पाकिस्तान के अंदर रहना है, काम करना है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट तो कराना ही पड़ता है। आसिम मुनीर प्रो मैक्स, तो वो थोड़ा बहुत तो नजम सेट्टी का भी हुआ ही हुआ है। तो पहले सुनते हैं जरा ये जो पीस बोर्ड है इसके ऊपर में नजम सेट्टी क्या कह रहा है, आज ये सुनाएंगे आपको। और दूसरा, अब कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर ये कह रहे हैं, देखिए जी, कुछ लोग तो बड़े ये बना रहे थे कि पाकिस्तान अपनी फौज गाजा भेजेगा और पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन देखो पाकिस्तान ने कितनी तगड़ी डिप्लोमेसी खेली कि ना हमें पैसे देने पड़े, ना हमें अभी फौज भेजने का हमने ऐलान किया, फिर भी जो ट्रम्प ताऊ है हमारी तारीफें कर रहा है, हमारी तारीफें कर रहा है। तो इसका भी क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, एक इसका भी एक जो मामला है वो सामने निकल कर आया है, इसका कनेक्शन कि आखिरकार क्या कारण है कि इसके बावजूद भी अभी भी इंटरेस्ट जो है ट्रम्प ताऊ का पाकिस्तान के अंदर है। और कब उस टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को फेंकेगा ट्रम्प, वो पता चल जाएगा हमें दूसरे वाले क्लिप में। तो बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए आपको, ठीक है, मतलब आपको देखना है। और चैनल पर नए हैं, चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, लाइक करना आपको नहीं भूलना है। चलो साजिश करा जाए भाई, साजिश षड्यंत्र। ये बात बड़ी वैसे हैरत अंगेज है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में अनसर्टेनिटी है, दुनिया शशोपंज में होती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप दुनिया के साथ क्या करेंगे। लेकिन हमें ये पता है कि वो हमारे वजीर आजम के साथ क्या करेंगे या हमारे फील्ड मार्शल के बारे में वो किस तरह के रिमार्क्स देंगे, क्या कमेंट करेंगे। पाकिस्तान की तारीफ तो वो जरूर करेंगे, वजीर आजम से बाकी सबसे वो मुसाफा कर रहे होंगे, लेकिन वजीर आजम को गले लगा लेंगे। और फील्ड मार्शल की भी वो तारीफ करेंगे, वो कहेंगे कि मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो बहुत बहादुर होते हैं। और एट द सेम टाइम वो इंडिया को भी यहाँ एक चपत लगा देंगे। वो तो उसकी तरफ तो बाद में आएंगे कि आहिस्ता आहिस्ता करके वो तैयारों की तादाद क्यों बढ़ा रहे हैं। देखिए, सबको पता है कि पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन इसके अंदर काफी इसके सामने मुश्किलात थी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पैसे मांग रहे हैं जो कि हमारे पास है नहीं जी। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आप फौज भेजें अपनी, जो कि हम भेजना नहीं चाहते। तो हम तो दरमियान में खड़े हैं, ना इधर के ना उधर के। एक तरफ ये 27 मुल्क हैं जिन्होंने कहा है कि जी हम आपका इनविटेशन हमने एक्सेप्ट किया, हम आएंगे। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने एब्सटेन कर दिया है। कुछ ऐसे हैं जो कि आप बता रही थी कि मिडिल ईस्ट के कोई 7-8 हैं जिन्होंने पैसे भी दे रहे हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फौज भी दे रहे हैं, लाइक इंडोनेशिया। मगर आप देखिए ना, यूरोप में से सिवाय एक आध के कोई भी इसका हिस्सा नहीं है। वो बिल्कुल जैसे है कि बॉयकॉट कर दिया उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को। उनको पता है कि ये इसका क्या मसले हैं इसके अंदर, इसलिए वो इसके करीब भी नहीं आना चाह रहे। अब हमारा मसला ये है कि हम जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते डोनाल्ड ट्रंप को। तो हमें बैठना भी है और फिर पार्टिसिपेट भी मीटिंग्स में करना है, मगर फौज भी नहीं देनी, पैसे भी नहीं है देने के लिए। तो मेरा ख्याल है इस सूरत हाल में इन्होंने जिस तरीके के साथ अभी तक कंडक्ट किया है, बड़ी एक बैलेंसिंग एक्ट है, बड़ा मुश्किल। तो इनको दाद देनी चाहिए कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप गर्जा नहीं इनके खिलाफ, अभी तारीफें कर रहे हैं इनकी। और ये बैठे भी हुए हैं और पैसे भी नहीं दिए और फौज भी नहीं दे रहे। तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर इसको बरकरार रखा है इन्होंने, कि भाई हम हैं भी और नहीं भी हैं, हम आपके साथ हैं, मगर माजरत से हम ना फौज दे सकते हैं ना हमारे पास पैसे हैं। तो जब हम आपके साथ चलेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। तो आई थिंक अभी तक तो बच के बैठे हुए हैं ये, और तारीफें हो रही है इनकी। पता नहीं इन्होंने क्या गोली दी है डोनाल्ड ट्रंप को, जो भी गोली दी है ठीक दी है अच्छी गोली दी है इनकी। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे एक बार रुकना बनता है। देखो कोई भी समझदार आदमी होगा ना डीसी, तो जरूर सोचेगा कि साला जो भी गोली दी इसे क्या मतलब है, आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या होगा। कि भाई अगर एक तो मार्को रूबियो, जब पाकिस्तानी सारे अमेरिकन की बात मानते हैं तो फिर मार्को रूबियो को भी तो बात माननी चाहिए ना इनको, कि भाई मार्को रूबियो ने तो खुद सामने से कहा था
कि पाकिस्तान ने तो हमें खुद ऑफर दिए हैं कि हम फौज वहां भेजना चाहते हैं। देखो गौरव भाई, आप इनकी शकल देखो, आप कुछ मत देखो, पाकिस्तानी मीडिया की शकल देखो और इनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उसी से आपको पता चल जाएगा इनको हकीकत पता है, इनको बस आवाम को चूरन चटाना है, इनको हकीकत पता है, इनकी बेइज्जती हो रही है हर जगह। ट्रम्प जब भी तारीफ करता है, ये जो एंकर बड़ी हंस हंस के बोल रही थी ना, लेकिन चेहरे का भाव देख के आप समझ सकते हो कि उसको भी पता है कि ट्रम्प तारीफ करता है लेकिन बेइज्जती साथ में करता है। और ये जो गले लगाने वाली जो बात की है, ये किस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर इसने दिया है कटरा शरीफ ने, और कैसे कंधे पे, कल हमने वीडियो किया, कैसे कंधे पे हाथ रखे, छोटू इधर भाई, ऐसे कोई किसी हेड ऑफ स्टेट करता है क्या? किसी को नहीं करता। तो ये गले लगाना और औकात दिखाने में दोनों में फर्क है, लेकिन खैर पाकिस्तानियों को समझ में आ भी रही होगी मे बी इनको, लेकिन मजबूरी है। अल्ट्रा प्रो मैक्स आसिम मुनीर 2.2 सॉफ्टवेयर। सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस है, नाजुक है बहुत। अब आगे ये क्या करेंगे, मगर मेहनत बड़ी की है इन्होंने, और अभी तक डोनाल्ड ट्रम्प जो है फील्ड मार्शल साहब की तारीफें कर रहे हैं, और जहाज भी उन्होंने बढ़ा दिए हैं, पहले 5 थे, फिर 7 हुए, फिर 8 हो गए, अब 11 कर दिए उन्होंने। तो इंडिया को तो बड़ी तकलीफ हो रही होगी इससे कि डोनाल्ड ट्रम्प आज आपकी तारीफें कर रहा है, ये किसी वक्त भी फ्लिप कर सकता है, पलटा खा सकता है, और उस दिन का खौफ करे जिस दिन इसने पलटा खाया। तो इसलिए इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट। सो फार सो गुड, फुल मार्क्स टू योर टीम, मगर बी केयरफुल ये डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर सकते हैं। वैसे में दफ्तर, हाँ ये क्या बोला इसने, उस दिन से डरे जब ट्रम्प पलटा खाएगा। मतलब ट्रम्प पलटा खाएगा, तुम्हारे ऊपर गरजना शुरू करेगा। मालिक है ना सर, खुदा है सर। अभी तक उसने इंडिया का नाम नहीं लिया। 11 फाइटर जेट गिरे हैं, इंडिया का नाम नहीं लिया। जिस दिन पलटा खाएगा उस दिन उसके आगे पाकिस्तान लगेगा, पाकिस्तानी फाइटर जेट लगे हैं। हाँ, उसके आगे पाकिस्तानी फाइटर जेट बता देगा वो कि ये पाकिस्तानी थे। नाम तो मैं ले रहा था लेकिन ये पाकिस्तानी थे। देखो इंसान डरता किससे है डीसी? भगवान से डरता है ना कि भाई ये जो मैं यहाँ पे कर्म कर रहा हूँ। झूठ से भी डरता है भाई, झूठ कब तक बोलोगे, अभी तो सामने आएगा। देखो खुद झूठ बोल रहे हैं तो भले ही तुम दुनिया को बेवकूफ बना दो, मैं अपने घर में किसी को झूठ बोल के बेवकूफ बना दूं, बट एट द एंड मैं जब मिरर में अपने आप को देखूंगा या मैं जब भगवान के सामने जाऊंगा तो मैं आंख तो नहीं मिला पाऊंगा ना, मैं तो अपने कर्म से डरूंगा ना सर। अब ये किससे डर रहे हैं? खुदा से नहीं डर रहे हैं। ये रमजान में भी झूठ बोल रहे हैं। ये डर किससे रहे? ट्रम्प से डर रहे हैं। ये ट्रम्प से डर रहे हैं। ये जाननुमी है, ये जाननुमी है। खारजा के तर्जुमान ये कहते हैं कि हमने अपनी रेड लाइंस बता दी हैं। डू यू थिंक कि अमेरिका पर ये वाजे कर दिया गया है कि हम किसी ऐसी फोर्स का हिस्सा नहीं बनेंगे जो हमास को गैर मुसल्लह करने के मिशन में हो शरीक? आयशा, हम कौन होते हैं रेड लाइंस बताने वाले? हम कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प के सामने हम कुछ भी नहीं है, इसलिए हम अपनी रेड लाइंस बता दें। हम रेड लाइंस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें इनको कहना चाहिए हमारी मजबूरियां हैं कि हम अपने अवाम के खिलाफ वो सारा दौड़ जाएंगे अगर हमने इस किस्म की कोई चीज की। तो ये बता दें रेड लाइंस शेड लाइंस का जो है ना, ये ऐसे ऐसे करके हमारी रेड लाइंस, अरे भाई आपकी क्या रेड लाइंस? रेड लाइंस तो डोनाल्ड ट्रम्प की है। तो आप सो फार सो गुड, बढ़के मारने की जरूरत नहीं है, प्ले इट कॉशियसली एंड केयरफुली। और ठीक है, वी आर एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन, बट हम डिपेंडेंट भी तो बहुत है ना ऑन अमेरिकन गुडविल, अमेरिकन मनी, अमेरिकन वेपन्स एंड सो ऑन। इसलिए लेट्स बी केयरफुल। अब देखिए कितने हेड ऑफ स्टेट यहां खड़े हैं इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, गौर से देखिए। सदर ट्रंप इंटर होते हैं और कितने हेड ऑफ स्टेट खड़े हैं, लेकिन उनमें से एक है जो गार्ड सलूट करता है। गार्ड सलूट मीन माथे पर हाथ रखकर गार्ड सलूट करता है, ये हेड ऑफ स्टेट है। हेड ऑफ स्टेट होने के बाद ये दूसरे हेड ऑफ स्टेट को गार्ड सलूट कर रहे हैं, मतलब ये बता रहे हैं कि मैं सिर्फ आसिम मुनीर का अर्दली नहीं हूं आपके, क्योंकि आसिम मुनीर साहब आपके अर्दली हैं तो मैं फिर अर्दली के हिसाब से मैं आपका भी अर्दली हूं। तो इन्होंने जनाब सलूट ठोका उनको। अब इंडियन मीडिया जो है वो उसको पाकिस्तान के लिए हजीमत बनाने के लिए, पाकिस्तान को इंसल्ट करने के लिए ये वीडियो चला रहा है। ये अलग बात है कि आजकल हर बंदा हर वीडियो को AI कह देता है और ये भी पता नहीं चलता कौन सी AI है और कौन सी असली है, लेकिन ये तो बहरहाल जो कुछ आप सब ने वहाँ वीडियोज़ में देख रखा है वो सब कुछ आपके सामने। तो एक तरफ ये सूरत हाल है इंटरनेशनली जो हमने बर्पा की है, लेकिन उस पर इतनी बात नहीं हुई। बताओ डीसी। नहीं, गलत बात है ये बात तो कहीं लास्ट में जो इसने बोला कि AI वीडियो, तो ये AI वीडियो ही है। इसमें एक्चुअली में सैल्यूट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे सर।
अच्छा, ठीक है, ओरिजिनल वाले में। हाँ, ये शहबाज शरीफ को सल्यूट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। तो वो डोनाल्ड ट्रंप का हाथ उसमें काट दिया एआई ने, ऐसे सल्यूट करते हुए। अच्छा, वो वो तो मेट्रो उसमें पे पहुंचा दिया। रेस्पॉन्स दिया था, उधर से रेस्पॉन्स दिया था ऐसे करके। तो यार अच्छा, गलत बात है, ये जलते हैं पाकिस्तानी यार, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारी इंडिया का मीडिया भी है यार, ये हमारे इंडिया। मीडिया वालों ने भी सजेस्ट कर दिए। हाँ, हमारे गोदी मीडिया है ना, हमारा तो एंटी मीडिया, एंड सॉरी एंडियन मीडिया। तो सर वो तो हाँ, ये इंडियन मीडिया, करेगा। इंडियन मीडिया ने साजिश कर दिए हैं। हाँ, साजिश कर दिया सर, बिल्कुल वेरी गुड। अच्छा, गलत बात। अच्छा जी, तो ये आपने देखा सर, नजम सेठी एक तरफ तो कह भी रहे हैं कि गुलाम कौम की क्या ही औकात है ना, मतलब हम गेंद पकड़ने के अलावा और क्या ही कर सकते हैं, गेंद सहलाने के अलावा, पकड़ भी नहीं सकते, सहला सकते हैं। तो बात यही कहना चाह रहे हैं कि हम तो बस गेंद सहला सकते हैं और हम वही हाँ, करके आए हैं, हमारा काम गेंद के साथ में खेल रहे हैं ऐसे करके। ट्रम्प को भी मजा आ रहा होगा, ऐसे भी नाम भी वैसे ही है। मोदी जी के अंदाज में डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प। तो मतलब ओवरऑल बात ये है, गुलाम कौम वाली बात है। लेकिन खैर, अब जो ये कह रहे हैं कि भाई देखो पाकिस्तान ने कितनी तगड़ी डिप्लोमेसी कर दी, तारीफें करवा के भी आ गया वहां से, और गजा फौज भी नहीं भेज रहा है, मतलब ऐलान तो नहीं करा, भेजने को तो भेजेगा भाई, वो लिख के रखेगा, ठीक है। लेकिन मामला सब अभी तक ठंडा रहा। तो भाई कारण क्या है, फिर क्या है कारण है भाई, ये कारण है, ये सुनो। पाए हैं आप तक। ये बात कहना बहुत आसान है कि अमेरिका को ग्राउंड में इंटेलिजेंस चाहिए, क्योंकि अभी जो ताजा ताजा खबर आई है अमेरिका से, वो ये खबर आई है कि अमेरिका कह रहा है कि हम जंग नहीं करेंगे ईरान के साथ, हम एक ऐसा टारगेटेड हमला करेंगे जैसे कासिम सुलेमानी को हमने मारा था, टारगेट करके एक बंदे को, एक ड्रोन हमला, कोई जंग नहीं। लेकिन खतरा यह है कि ईरान रिटेलिएट करेगा। वो जब रिटेलिएट करेगा तो फिर हालात खराब हो जाएंगे, क्योंकि अगर हमने खमीनी को मार दिया, इमाम खमीनी को, उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, तो ज़ाहिर ईरान रिटेलिएट करेगा, उनके पास ऑप्शन ही नहीं होगा रिटेलिएट करने के अलावा। अब अगर उन्होंने सुप्रीम लीडर को मारना है या टारगेट करना है, तो इनकी मौत अल्लाह के हाथ में, टारगेट करना है तो उनको ग्राउंड इंटेलिजेंस चाहिए, एयर इंटेलिजेंस इनफ नहीं होती। हालिया जो फसादात हुए हैं, ईरान ने बहुत हद तक अमेरिका और इसराइल का जो नेटवर्क है वहां पे इंटेलिजेंस का, वो तोड़ दिया है। जो ग्राउंड पे वो कर रहे थे ना, जो स्टारलिंक के सैटेलाइट लेके वहां पहुंचे हुए थे और इंटरनेट बंद होने के बावजूद इंटरनेट यूज कर पा रहे थे, वो बहुत हद तक नेटवर्क तोड़ दिया है ईरान की इंटेलिजेंस ने। उनके जो IRGC हैं, उन्होंने ये तोड़ दिया है नेटवर्क, और खुद अमेरिका मानता है कि ये नेटवर्क तोड़ दिया गया है। अब उनको ग्राउंड इंटेलिजेंस चाहिए। ग्राउंड इंटेलिजेंस कौन दे सकता है? पाकिस्तानी इंटेलिजेंस। रूमर ये है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अगर ये काम करेगी तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि पाकिस्तान की सोच है ये कि यार अगर बड़ी जंग हो जाती है तो खित्ते में पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा, यहाँ पे रेफ्यूजी का इन्फ्लक्स आएगा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ जाएगी, हमारे से KPK के हालात ज्यादा खराब हो जाएंगे, क्योंकि हम इधर देखेंगे या उधर देखेंगे। तो बेहतर यह है कि अमेरिका ने करना तो करना ही है, तो उन्हें टारगेट ऑपरेशन करने में मदद कर देते हैं। ये लॉजिक दिया जा रहा है, जो रूमर्स हैं अभी तक इंटेलिजेंस के जो सेक्टर्स हैं, जहां पे जो सेक्शन हैं जो ये बातें कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि दीज आर द रूमर्स। अब इनको मैं अगर कहूं कि डॉट कनेक्ट करें तो बिल्कुल डॉट कनेक्ट होते हैं कि जब आपका जनरल घुसा हुआ है बीच में इधर और अमेरिका को मदद कर रहा है कि ईरान से कैसे डील करना है, उसके बदले पाकिस्तान क्या दे रहा है? ग्राउंड इंटेलिजेंस के अलावा पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। एयरबेस नहीं दे सकते, क्योंकि एयरबेस अरब ममालिक के पास है और वो भी खतरे में। अगर पाकिस्तान देता है तो यहां पे बहुत बड़ा इंतशार हो जाएगा। ईरान के खिलाफ एयरबेस देते हैं तो सिर्फ ग्राउंड इंटेलिजेंस की बात हो सकती है अगर ये कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के साथ भी ताल्लुकात को अपने ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक थिन लाइन पे चल रहे हैं। ये समझ लें एक बाल के ऊपर खड़े हुए हैं और थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं तो गिर जाएंगे। तो ये एक वजह है जो ट्रंप इनको फेवरेट लगा हुआ है। तो एक्चुअली में एक आर्टिकल छपा है डीसी, लेकिन वो पेड आर्टिकल है इंटेलिजेंस ऑनलाइन में, और उसमें ये बताया गया है कि एक पाकिस्तानी जनरल है, हालांकि वो रिटायर्ड जनरल की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर में वो बड़ा ही करीबी जो है वो एक रोल प्ले कर रहा है, जो ईरान के अंदर जो इंटेलिजेंस गैदर करना है। और ये पता है कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो यूएस डिप्लॉय कर रहा है इधर में। तो कहीं ना कहीं एक वो इनका जनरल ईरान में तैनात है किसी मतलब उसमें एम्बेसी में, शायद ईरान एम्बेसी में। हाँ, शायद ऐसा ही कुछ है।
उसके अंदर में। तो अब कहानी ओवरऑल यही है कि भाई साहब अगर बड़ा जंग होता है तो आपको पता है फिर ट्रम्प ताऊ के ऊपर सभी लोग भड़केंगे, इतना बड़ा जंग करा दिया ये वो, अभी तक तो पीस मेकर कह के जो है कांड कर दिया। तो एक ओवरऑल बात ये बिल्कुल सही है कि एक टारगेटेड जो है वो अटैक करने का एक प्लान बनाया जा रहा है। हाँ, बदले में जो रिटेलिएशन करेगा ईरान, उसके बाद जंग कहां तक जाएगा, क्या होगा, वो कहा नहीं जा सकता है उसके ऊपर में। लेकिन पाकिस्तान एक्चुअली में ईरान के पीठ पर छुरा जो है कुल्हाड़ी मारने की तैयारी में। दूसरी बात सर इसमें ये भी है, ये जो आप मतलब ये बोल रहे हैं ना पाकिस्तानी के ना हमारी फोर्स नहीं जाएगी गाजा, तो सर बात तो वही है, चोरी छिपे जाएगी इनकी फौज तो जाएगी सर। देखो बात भाई 7 बिलियन 10 बिलियन यूएस 7 बिलियन इधर से इकट्ठा करा है ना, लगभग 17 बिलियन की बातें हो रही हैं। एक बात बताओ यार, ट्रम्प बिजनेसमैन है, वो जो उसने जो प्लान कराया ना गाजा में कि ये बनाऊंगा, ट्रम्प टावर बनाऊंगा, कैसीनो बनाऊंगा और बार्स वगैरह बनेंगे, ये बनेंगे सर, ये बनेंगे। और पाकिस्तानी फौज वहां डिप्लॉय होगी, ये भी रियलिटी है। इसराइल अब अपना हाथ गंदे नहीं करेगा, ठीक है। और पाकिस्तानियों को इतिहास रहा है यार, ये जब 2007 के टाइम पे जब मुशर्रफ गया, 2011 में ओसामा बिन लादेन को जब ठोका यूएस ने, पाकिस्तान में घुस के ठोका ना, उस समय जो इनका अशफाक परवेज कयानी जो इसका आर्मी चीफ था, तो ये किसका था? ये तो यूएस का ही बंदा था। जो भी आर्मी चीफ बनता है पाकिस्तान के अंदर वो तो यूएस ही बनाता है, सबको पता है ये बात। खुद पाकिस्तानी कहते आए हैं, और अपना जो काम निकलवाना होता है वो निकलवाएगा, निकलवाया उसने। फोर्स तो भेजेंगे, देखो पूछने वाला तो कोई है नहीं पाकिस्तान में कि भाई फौज क्यों जा रही है, क्या है ये। ज्यादा वो होगा तो ज्यादा भी अगर दिखेगा तो ये यूएन का नाम ले देंगे, यूएन पीस कीपिंग में हम अपनी जो फोर्स है और भेज रहे हैं, समझ रहे हैं, ये वो उस नाम को लेके भेज देंगे। अरे एक दो खबरें देने वाले लोग गिन चुन के, पाकिस्तान के अंदर से तो कोई नहीं देने वाला है। पाकिस्तान में जो बाहर बैठे हैं कुछ लोग बताएंगे ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, ये कह देंगे अरे यार वो झूठ कह रहे हो, तो प्रोपेगेंडा कर रहे हो, तो पीटीआई वाले हैं, ये कर रहे हो गया। 2-4 केस लाद देंगे उनके ऊपर, कहानी खत्म। कौन बोलेगा पाकिस्तान के अंदर? तो ये हाल है दोस्तों। और आने वाले समय में अगर हम भी नहीं चाहेंगे कि ईरान के ऊपर कुछ ऐसा हो, क्योंकि भाई हमारे ही हमारे इधर का ही सारा मामला है, तो कहीं ना कहीं भाई इसका असर तो सभी देशों पे आता है, कहीं पर भी जंग होता है तो हम भी नहीं चाहते कि जंग वंग हो। लेकिन ये पाकिस्तान जिस तरीके से इंटेलिजेंस दे रहा है, ग्राउंड इंटेलिजेंस तैयार कर रहा है, और अमेरिका जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और उसको भी कहीं ना कहीं कुछ मामला अपना करना ही है, तो ये लगता तो ऐसा ही है, कुछ ना कुछ कांड तो होने वाला है। और पाकिस्तान इसके बाद बहुत गंदे तरीके से इसके अंदर में सिविल वॉर वाला सिचुएशन जो है ना, एक बनने वाली है। ये पहला जाएगा। ये होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाकी आप लोग कमेंट करके आप लोग भी साजिश कर दीजिए, कमेंट में षड्यंत्र कर दीजिए, और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।